खबर के साथ राजनांदगांव से बड़ी खबर। मोहला मानपुर अंबागढ़ में पुलिस नक्सलियों से मुठभेड़, दोनों तरफ से रुक रुक कर हो रही है फायरिंग। पुलिस ने खुरसे कला के जंगल को घेरा है। मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बड़ी जानकारी जहां मोहला मानपुर अंबागढ़ में पुलिस नक्सलियों में मुठभेड़ देखने को मिल रही है। दोनों ही तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। पुलिस ने खुरसे कला के जंगल को घेरा तो मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां पर नक्सलियों से मुठभेड़ की बड़ी जानकारी। पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हो रही है, दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सूर्यकांत यादव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। सूर्यकांत, क्या कुछ अपडेट इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई? जी स्मिता, मैं आपको बता दूं, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के मदनवाड़ा थाना क्षेत्र के खुरसे कला में इस वक्त पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। यह इलाका कांकेर जिले से लगा हुआ है। इस इलाके में जब सर्चिंग पार्टी निकली हुई थी, इस दौरान नक्सलियों के होने की सूचना के बाद जो है फायरिंग जो है दोनों तरफ से चालू हो गई। हालांकि इस पूरे मामले में अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लगातार फोर्स जो है जंगल को घेरे हुए है और बैकअप पार्टी भी जो है रवाना कर दी गई है और लगातार पुलिस और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। पुलिस अधीक्षक वाईपी सिंह का कहना है कि फोर्स में डीआरजी और पुलिस के जो जवान है वो मौजूद हैं और लगातार नक्सलियों से जो है लोहा ले रहे हैं और अभी मुठभेड़ जो है जारी है। फोर्स के वापस आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर कितने नक्सली इसमें ढेर हुए हैं या नक्सलियों का कोई सामान बरामद होता है। फिलहाल रुक रुक कर जो है दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। बिल्कुल, लगातार दोनों तरफ से फायरिंग की स्थिति देखने को मिल रही है। क्या माना जाए नक्सलियों की तरफ से, क्या कोई बड़ा कमांडर, कोई बड़ा नक्सली नाम वहां पर शामिल है मुठभेड़ के दौरान? ऐसी कोई जानकारी आई है? जी निश्चित तौर पर, क्योंकि ये मोहला मानपुर जो है कांकेर जिले से लगा हुआ बॉर्डर है जो कि बस्तर को टच करता है, तो नक्सलियों का जो ये पॉइंट रहता है, कहीं न कहीं पुलिस को इसकी सूचना मिली थी कि उस क्षेत्र में कुछ नक्सली जो हैं तो वो पहुंचे हुए थे और सर्चिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कोई बड़े लीडर वहां हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो है फायरिंग दोनों तरफ से हो रही है। फायरिंग के बाद जो है जब मुठभेड़ समाप्त होगा तब ही जो है पूरी स्थिति क्लियर हो पाएगी कि आखिर कौन नक्सली और किस दलम के जो नेता उस क्षेत्र में मौजूद थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सूर्यकांत यादव तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मुठभेड़ के बाद कितने नक्सली या फिर कितनी सफलता पुलिस कर्मियों को मिलती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजापुर से बड़ी जानकारी, जहां गंगालूर में नक्सलियों से मुठभेड़ की जानकारी सामने आई है। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ है तो हथियार के साथ शव भी बरामद किया गया है। डीआरजी और एसटीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला है। बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने पुष्टि की है। बड़ी जानकारी आपको बीजापुर से दे रहे हैं, जहां गंगालूर में नक्सलियों से मुठभेड़ की जानकारी सामने आ रही है। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर होने की जानकारी, तो वहीं हथियार के साथ शव बरामद किया गया। डीआरजी और एसटीएफ के जवानों ने संभाला है मोर्चा। बता दें कि बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने इसकी पुष्टि की है। और बीजापुर से ही अगली बड़ी खबर है, जहां 24 लाख के इनामी 9 नक्सलियों ने सरेंडर किया। बीजापुर एसपी के सामने सरेंडर की जानकारी, तो वहीं एक प्लाटून सदस्य 3 एसीएम स्तर के नक्सलियों का सरेंडर किया गया है। बड़ी जानकारी बीजापुर से है, जहां 24 लाख के इनामी 9 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बीजापुर एसपी के सामने सरेंडर किया है, तो एक प्लाटून सदस्य 3 एसीएम स्तर के नक्सलियों का यहां पर सरेंडर देखने को मिला है। बड़ी जानकारी आपको बताते चलें कि शासन की तरफ से लगातार अभियान चलाया जा रहा है नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का, और ऐसे में अब उस अभियान का कहीं ना कहीं फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। सफलता की ओर बढ़ता ये अभियान।